Hello everyone. Today we are going to start the next lesson of your book name as Robot and the Cobbler. आज हम कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं? लेसन नंबर 3 जिसका नेम क्या है? रोबोट एंड द कॉबलर. कॉबलर मीन्स होता है मोची. तो ये स्टोरी किसके बारे में है? रोबोट और क्या? मोची के बारे में. ठीक है, रोबोट और मोची के बारे में. अ कॉबलर मेक्स एंड मैंड्स शूज. मैंड्स मीन्स होता है मरम्मत. तो एक मोची क्या करता है? जूते बनाता है और उसकी मरम्मत भी करता है. वॉट डज ही यूज टू मेक शूज? लेदर, ऑफ कोर्स. वो क्या किसकी हेल्प से शूज बनाता है? चमड़ों की हेल्प से. ठीक है. दिस स्टोरी इज अबाउट हरी. ये स्टोरी किसके बारे में? हरी के बारे में है. ही इज अ पुअर कॉबलर. वो एक गरीब मोची रहता है. तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी. हरी इज अ पुअर कॉबलर. हरी एक गरीब मोची रहता है. ही लिव्स इन अ स्मॉल हट. वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है. विथ हिज वाइफ गिरिजा. वो अपनी किसके किसके साथ रहता है? अपनी वाइफ जिसका नेम क्या रहता है? गिरिजा. ठीक है. वन डे ही मेक्स अ ब्यूटिफुल पेयर ऑफ शूज. एक दिन क्या होता है कि वो एक बहुत सुंदर शूज बनाता है. पेयर मीन्स जूत, मतलब पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ी, मतलब जोड़ी. ठीक है, जोड़ी. और शूज हमेशा जोड़ियों में ही बनता है. तो क्या बनाता है? शूज बनाता है. एक पेयर बनाता है शूज. ठीक है. दे आर रेड इन कलर विथ वाइट लेसेस. वो क्या होता है? रेड कलर की होती है और उसमें वाइट लेसेस लगी रहती हैं. देखो ये फिगर आपको दिख रहा है, ये रहा. रेड कलर का वो बनाता है और उसमें वाइट कलर की लेसेस लगाता है. ही पुट्स दैम ऑन द टेबल इन हिज शॉप. वो क्या करता है? टेबल पे रखता है अपने दुकान पे. ठीक है. अ स्मॉल बॉय वॉक्स इन टू हिज शॉप. एक छोटा सा लड़का आता है उनके दुकान पे. ही लुक्स एट द शूज. वो उन जूतों को देखता है. ही ट्राइज दैम ऑन. और उसे पहन के देखता है. ठीक है, एक बार ट्राई करता है. द शूज फिट हिम. जो शूज रहता है वो उसको बिल्कुल फिट आता है. ही वॉन्ट्स टू बाई द शूज बट ही हैज़ नो मनी. वो जो बच्चा है वो शूज खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास ही हैज़ नो मनी. उसके पास पैसे ही नहीं रहते हैं. ही हैज़ अ स्ट्रेंज टॉय विथ हिम. जो उसके पास लेकिन एक अजीब सा, स्ट्रेंज मीन्स होता है अनयूजुअल, मीन्स थोड़ा अजीब. ठीक है, उसके पास एक अजीब सा टॉय रहता है, खिलौना रहता है. ही गिव्स दैट टॉय टू हरी. वो जो टॉय रहता है, खिलौना रहता है, वो क्या करता है? हरी को दे देता है. ठीक है. द बॉय टेल्स हिम दैट इट्स नेम इज रोबोट. और जो लड़का है वो बताता है कि उस जो वो खिलौना है उसका नाम क्या रहता है? रोबोट. ठीक है, उस खिलौने का क्या नाम रहता है? ये रहा खिलौना, इसका नेम क्या रहता है? रोबोट. इट कैन डू मेनी थिंग्स. वो बोलता है कि ये काफ़ी कुछ कर सकता है. इट कैन वॉक, टॉक, सिंग एंड डांस. वो चल सकता है, बात कर सकता है, गा सकता है, नाच भी सकता है. ठीक है. हरी एंड हिज वाइफ आर हैप्पी. जो हरी है और उसकी वाइफ है गिरजा, वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं. हरी सेज लीव रोबोट विथ अस. हरी बोलता है कि ठीक है, तुम अपना रोबोट हमारे पास छोड़ के चले जाओ. कम आफ्टर 3 days टू टेक इट. और बोलता है कितने दिनों बाद आना? 3 दिन बाद आना और तुम अपना ये रोबोट लेके चले जाना. ठीक है. इन द इवनिंग हरी वॉन्ट्स टू वर्क. इन द इवनिंग मीन्स शाम को हरी काम करना चाहता है. ही लुक्स इन हिज कबर्ड. जो फिर क्या करता है वो देखो, अब वो काम करना चाहता है तो क्या करता है? कबर्ड मीन्स होता है बेटा अलमारी. वो अपने अलमारी में देखता है. ही फाइंड दैट ओनली ए स्मॉल पीस ऑफ लेदर इज लेफ्ट. और क्या देखता है? जो चमड़ा है वो का मतलब बस एक छोटा सा टुकड़ा बचा है चमड़ा का जिससे वो शूज बनाता है. हरी तो हरी क्या बोलता है? देयर इज नो लेदर इन द कबर्ड. बोलता है इसमें तो लेदर ही नहीं है, चमड़ा ही नहीं है. आई कैन नॉट मेक एनी शूज. आज तो मैं शूज बना ही नहीं पाऊंगा. गिरजा डोंट वरी. परेशान मत हो, मीन्स घबराओ नहीं. आई हैव अ स्मॉल पीस इन माई बॉक्स. बोलती है कि मेरे पास मेरे बॉक्स में एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा है लेदर का. यू कैन यूज़ दैट. तुम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है बेटा. ये लोग कॉबलर मोची रहते हैं ना, तो मोची का तो काम ही होता है जूता बनाना. तो अगर उनके पास लेदर ही नहीं होगा तो वो कैसे शूज़ बनाएंगे? तो इसीलिए हरी परेशान हो जाता है कि उसके पास तो आज लेदर है नहीं. अब वो जूते कैसे बनाएगा, कैसे बेचेगा और क्या खाएगा? ठीक है. तो उसकी वाइफ बोलती है कि उसके पास थोड़ा सा टुकड़ा पड़ा है, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है. दैट नाइट. उस रात शाम को काम करना स्टार्ट करता है लेकिन काम करते करते रात हो जाती है. हरी कट्स अ पेयर ऑफ शूज. उस रात मतलब देखो सब ढूंढ के बैठता है रात में करने के लिए. हरी कट्स अ पेयर ऑफ शूज विथ दिस पीस. जो हरी है वो एक पेयर शूज का काटता है, पहले काटता है जो उसकी वाइफ गिरजा ने
रखा हुआ था, उस पीस से वो एक पेयर शूज़ काटता है, ठीक है, अभी बस कट करके रखता है, अभी उसको सिलता नहीं है। देन ही गोज़ टू बेड, और उसके बाद क्या होता है, वो सोने चला जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेट अ सरप्राइज, ही गेट्स अ सरप्राइज, और अगली सुबह क्या होता है, वो एकदम सरप्राइज मीन्स एकदम अमेज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, ठीक है। हरी, हरी क्या बोलता है, लुक गिरजा अ पेयर ऑफ शूज, बोलता है देखो गिरजा अपनी पत्नी से कि शूज बिल्कुल रेडी है, एकदम जो वो कट करके सोया था, अभी उसको सिला नहीं था, वो पूरा कंप्लीट है, अ पेयर ऑफ शूज मतलब रेडी था। गिरजा, दे आर सो ब्यूटिफुल, बोलती है अरे ये तो बहुत सुंदर है, नाउ वी कैन सेल दीज शूज एंड गेट मनी, बोलती है कि अब हम इसे बेच सकते हैं, जो शूज रात को आपने काटा था और सुबह अपने आप बन गया, उसे हम बेच सकते हैं और पैसे पा सकते हैं। हरी बाइज लेदर विद द मनी ही गेट्स, तो हरी अब उस शूज़ को बेच देता, और जो उससे पैसे आते हैं उसके पास, वो उन पैसों से क्या खरीदता है, लेदर खरीदता है, ताकि वो अगले दिन भी क्या बना सके, शूज़ बना सके। ही कट्स पेयर ऑफ शूज़, और फिर क्या करता है कि अब वो लेदर खरीद के लाता है, और फिर एक और पेयर काटता है शूज़ का, ठीक है। ही इज़ टायर्ड, टायर्ड मीन्स होता है बेटा थकना, एकदम वो थक जाता है, और वो थक गया रहता है। सो ही डज नॉट फिनिश दैम, इसलिए वो उसको ख़त्म नहीं करता है। ही लीव्स दैम ऑन द टेबल एंड गोज़ टू बेड, और वो क्या करता है, वो जूते को मतलब टेबल पे ही रख देता है, और काफ़ी थका हारा रहता है, इसलिए वो चला जाता है सोने, ठीक है। इन द मॉर्निंग ही गेट्स अ सरप्राइज वंस अगेन, और फिर अगली सुबह क्या देखता है, वो एक बार फिर से एकदम सरप्राइज हो जाता है। देयर इज़ अ पेयर ऑफ न्यू शूज़ ऑन द टेबल, और क्या देखता है कि एक और पेयर मतलब पूरा कंप्लीट शूज़ टेबल पे रखा हुआ है। हरी, देखो हरी क्या बोलता है बेटा, ये मतलब होता है ना कि हरी हरी बोल रहा है ये, हरी लुक गिरजा अगेन अ पेयर ऑफ शूज़, बोलता है देखो गिरजा फिर से अब एक पेयर शूज़ तैयार पड़ा है। गिरजा, लेट्स फाइंड आउट हु डज दिस एंड थैंक हिम, गिरजा बोलती कि चलो हम पता करते हैं कि कौन ये करता है, और उसे हम धन्यवाद करते हैं। हरी, टू नाइट लेट्स हाइड एंड सी, हरी बोलता है कि ठीक है आज रात, हाइड मीन्स होता है छिपना, आज रात हम छिप के देखेंगे, ठीक है, सी मीन्स देखना। दैट नाइट, उस रात मतलब जब वो जिस दिन प्लानिंग करते हैं उस दिन उसी रात को, दे हाइड बिहाइंड द डोर, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, किसके, डोर के पीछे वो छुप जाते हैं। सून सून दे हियर अ साउंड, और थोड़ी देर बाद मतलब जल्द ही वो सुनते हैं कि कहीं से आवाज़ आ रही है। इट गोज़ विर, इट गोज़ विर विर, जैसे लगता है कोई चल रहा है, जैसे चलता है ना विर विर, तो वैसे ही सून दे हियर अ साउंड, उनको आवाज़ आती है, कैसी आती है, विर विर। दे सी रोबोट मूव, और वो क्या देखते हैं कि जो रोबोट है वो मूव कर रहा है। एज इट मूव्स इट सिंग्स, और जैसे वो मूव करता है वो क्या करता है, गाता है। बिप बिप एवरी वन इज स्लीप, बोलता है बिप बिप, आवाज़ निकालता है और बोलता है कि सभी सो रहे हैं। आई लाइक टू हेल्प हरी, मुझे अच्छा लगता है हरी की हेल्प करके। हु इज़ नॉट एट ऑल ग्रीडी, वो बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है हरी की हेल्प करके, जो बिल्कुल भी, ग्रीडी मीन्स होता है लालची, जो बिल्कुल भी लालची नहीं है। ही इज़ गुड एंड काइंड, वो बहुत ही अच्छा है और काइंड है, ठीक है। देखो यहाँ पे वो उसकी हेल्प कर रहा है। इन द मॉर्निंग अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ आई वॉन्ट हिम टू फाइंड, और बोलता है कि वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी लालची नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि वो सुबह एक और नया पेयर उसको मिले ताकि वो खुश हो जाए। रोबोट फिनिशेज इट्स वर्क, फिनिशेस मीन्स होता है बेटा खत्म करता है, रोबोट क्या होता है अपना काम खत्म करता है। एंड स्टैंड इन द कॉर्नर, और फिर वहीं पे जाके कॉर्नर पे मतलब कोने में, कॉर्नर मीन्स होता है कोना, कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाता है। हरी, फिर हरी क्या बोलता है, सच अ काइंड फ्रेंड, बोलता है कितना अच्छा दोस्त है। गिरजा, आई हैव एन आइडिया, बोलती कि मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है। लेट स्टिच न्यू क्लोथ एंड अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिम, स्टिच मीन्स क्या होता है, सिलना, बोलती है गिरजा कि मेरे पास एक आइडिया है कि चलो हम इसके लिए एक नया क्लोथ मैं स्टिच करते हैं, और एक नया पेयर ऑफ शूज़, और उसके लिए शूज़ बनाते हैं। हरी इज़ हैप्पी, हरी बहुत खुश होता है। ही स्टिचेस अ पेयर ऑफ न्यू शूज़ फॉर रोबोट, और क्या करता है, एक सिलता है रोबोट के लिए पेयर ऑफ शूज़, ठीक है।
गिरजा स्टिचेज अ न्यू ड्रेस फॉर हिम। गिरजा क्या करती है, उसके लिए न्यू ड्रेस सिलती है। दे ड्रेस अप रोबोट एंड वेट फॉर द लिटिल बॉय। वो क्या करते हैं, रोबोट को ये ड्रेस पहनाते हैं और ये हरी जो शूज़ बनाता है वो भी उसे पहनाते हैं और क्या करते हैं, उस बच्चे का वेट करते हैं ताकि वो बच्चा आए और उसको ले जाए। द नेक्स्ट डे द बॉय कम्स। अगले दिन क्या होता है, वो लड़का आता है। ही गिव्स मनी टू हरी फॉर द शूज़। और वो क्या करता है, वो पैसे देता है हरी को जो वो शूज़ ले गया रहता है। जो शूज़ उस दिन पहले खरीद के ले गया रहता है, जब उसके पास पैसे नहीं रहते हैं तो रोबोट को छोड़ के जाता है, तो वो क्या करता है, उस शूज़ के पैसे देता है। ही लुक्स एट रोबोट, और रोबोट की तरफ देखता है। लिटिल बॉय, और देखो लिटिल बॉय क्या कहता है, रोबोट लुक स्मार्ट। बोलता है अरे रोबोट तो बहुत स्मार्ट दिख रहा है। थैंक यू फॉर द न्यू ड्रेस एंड द शूज़ फॉर द रोबोट। और बोलता है कि थैंक यू, बोलता है कि आपने रोबोट को न्यू शूज़ और ड्रेस दिया। हरी होल्ड्स रोबोट इन हिज आर्म। हरी क्या होता है, रोबोट को गले से लगाता है। गिरजा किसेस इट। गिरजा उसको किस करती है। रोबोट विस्पर। रोबोट बहुत प्यार से बोलता है, एकदम जो जैसे हम बहुत खुश होते हैं, बहुत जैसे नहीं होता, बहुत इमोशनल और बहुत खुश होते हैं, तो उसको कहता है विस्पर। टू स्पीक सॉफ्टली, प्यार से बोलता है थैंक यू। ठीक है। This story is not over. Let me share with a secret with you. Robot has many new dresses and shoes in this box. Do you think he visit Hari and Girja sometimes? Think and give एन आंसर। बोल ये देखो, स्टोरी अभी तक एंड नहीं हुआ। रोबोट हैज़ मेनी न्यू ड्रेसेस एंड शूज़ इन हिज बॉक्स। उसके पास बहुत सारे ड्रेस और शूज़ थे। आपको क्या लगता है कि वो हम फिर मिलने गया होगा हरी और गिरजा से मिलने? ठीक है, तो आप इसका एक बार सोच लेना कि वो जाता होगा कि नहीं जाता होगा। ठीक है, तो चलो मैं एक बार इसका डिफ़िकल्ट वर्ड फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये स्टोरी किसके बारे में बेटा, रोबोट और मोची के बारे में। ठीक है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड क्या थे। स्ट्रेंज मीन्स होता है अनयूजुअल, मतलब थोड़ा अजीब। ठीक है। टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ। कबर्ड मीन्स होता है अलमारी। सरप्राइज मीन्स मतलब होता है एकदम चौंक जाना। ब्यूटीफुल मतलब पता ही है, प्रेटी। हाइड मीन्स होता है छिपा हुआ, छिपना। ठीक है। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। ग्रेडी मीन्स होता है लालची। फिनिश मतलब होता है ख़त्म करना। कॉर्नर मीन्स होता है कोने में। स्टिच मीन्स होता है सिलना। विस्पर मीन्स होता है प्यार से बोलना। ठीक है, तो चलो अब ये देख लेते हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा, मैं फिर मैच करा दूंगी। टिक द करेक्ट आंसर। आपको आंसर करेक्ट करना है कि आपने इस स्टोरी में क्या समझा। फर्स्ट, फॉर होम डू यू थिंक हरी मेक्स द रेड शूज़। किसके लिए वो रेड शूज़ बनाता है हरी? एक बच्चे के लिए, फर्स्ट वन इज एक बच्चे के लिए। दूसरा एक आदमी के लिए, यंग आदमी के लिए। तीसरा एक लेडी के लिए। या चौथा अपने लिए। किसके लिए बनाता है, बच्चे के लिए, आदमी के लिए, औरत के लिए या अपने लिए? जो भी आंसर आपको करेक्ट लगे आप टिक कर दीजिएगा। सेकंड वन इज वेयर टू गिरजा एंड हरी हाइड। मतलब वेयर मीन्स कहाँ, गिरजा और हरी कहाँ छिपे थे? फर्स्ट वन इज बिहाइंड द कबर्ड मीन्स अलमारी के पीछे। बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे। बिहाइंड द अंडर द बेड, बेड के नीचे। फोर्थ वन इज आउटसाइड, बाहर। जो भी आंसर आपको सही लगे आप टिक कर दीजिएगा। थर्ड वन इज हरी होल्ड्स रोबोट इन हिज आर्म्स। गिरजा किसेस इट। व्हाट डज दिस टेल अबाउट दैम। जो हरी है वो रोबोट को अपने गले लगाता है, गिरजा उसको किस करती है। ये इससे क्या मतलब, वो क्या मतलब होता है इसका? दे आर हैप्पी मीन्स वे बहुत खुश थे। रोबोट इज देयर टॉय। रोबोट क्या उनका खिलौना था? दे लव रोबोट मतलब वो रोबोट को प्यार करते थे। दे आर सैड। जो भी आपको करेक्ट आंसर लगे आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड कर दूंगी। होमवर्क आपका ये है कि आप ये स्टोरी अच्छे से पढ़िए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसके समझिए। ठीक है, और स्टोरी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।